नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ है निधन। 41 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। सोनाली फोगाट ने आदमपुर से लड़ा था चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फतेहाबाद के भूथन गांव में हुआ था जन्म। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए भी काफी चर्चित रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फतेहाबाद के भूतन बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आदमपुर से लड़ा था चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी सोनाली फोगाट। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। जैसे कि सोनाली फोगाट बीजेपी नेता थी, जो कि 41 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, इकतालीस साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। चारों तरफ अगर बात करें इनके प्रशंसकों की, तो वहां साफ तौर पर शोक की लहर। आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि चुनाव हार गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा में दिल का दौरा पड़ने से इकतालीस साल की उम्र में ली अंतिम सांस। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। आदमपुर चुनाव से उतरी थी मैदान में।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, किस तरीके से सोनाली के प्रशंसकों में शोक की लहर देखने को मिल रही है? गौरव, जैसे ही सूचना मिली कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके चाहे वो सहयोगी हों या चाहने वाले हों या उसके प्रशंसक हों, सभी में बहुत गहरा सदमा लोगों को लगा है। लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि उनकी नेत्री, उनकी अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये सूचना आदमपुर क्षेत्र जिला हिसार में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी की नेत्री के साथ साथ टिकटॉक स्टार के तौर पर लोग इसको जानते थे। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सोनाली फोगाट की थी। कुछ धारावाहिकों में भी इसने काम किया हुआ है, तो एक बड़ा चेहरा ये माना जा रहा था। और राजनीति में भी इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था जब आम चुनाव थे, तो उसमें भी अच्छी खासे इसको वोट मिले थे। उसके बावजूद राजनीति में भी एक अच्छा चेहरा इसको माना जाने लगा था। तो सोनाली फोगाट का इस तरह से अचानक हृदय गति रुकने से उनका चला जाना उसके प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अगर बात की जाए तो इनके परिवार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया या फिर अगर कहें पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? गौरव, उसके जो भाई है पवन ढाका, उनसे संपर्क हो पाया था। उनका कहना है कि जैसे ही उनको सूचना मिली तो वो पूरे परिवार के साथ गोवा निकल गए हैं। कल शाम को सोनाली फोगाट के साथ उनकी बात हुई, इसकी माताजी की भी बात हुई है। तो बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट बड़े ठीक ठाक थी और हंस करके उनसे बात कर रही थी, लेकिन आज सुबह ही उन्हें जो उनके निजी सहायक है उनके फोन से फोन आया कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही। तो यकीन कर पाना भी बड़ा मुश्किल था। और उसका भाई और पूरा परिवार जो है गोवा के लिए निकल चुके हैं। अभी जो जानकारी ये मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम होगा और तमाम जो कानूनी पहलू है उनकी प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि उनका जो शव है वो कल तक ही हिसार पहुंच पाए। गौरव, तो इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में अगर इनकी बात की जाए कि भाषण को लेकर अगर बात की जाए तो इनके भाषण को लेकर भी ये विवादों में रही थी और तमाम जो है एक्शन भी देखने को मिला था, वीडियोस भी इनके वायरल होते थे। और साफ तौर पर अगर बात की जाए इन सबके बीच में, तो वहां अगर बात की जाए इनके क्षेत्र में तो किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोगों के बीच किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे खास तौर पर सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, चूंकि लगातार एक्टिव रहती थी सोनाली। देखिए, लोगों की बात की जाए तो लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त। और कोई भी, चाहे वो उनके प्रशंसक हों चाहे उनके विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी अभी कुछ भी बोलने के हालात में नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सदमा ये लगा है कि सोनाली फोगाट मात्र 42 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। इस उम्र में अचानक से उनका चला जाना। और रही बात उनकी कि वो बेबाकी के लिए जानी जाती थी और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती थी, तो इस करके बहुत सारी विवादों में भी हो रही है, चाहे वो राजनीति की बात हो चाहे वो टिकटॉक और आदि अन्य कोई बात हो, तो उसको लेकर के भी काफी बड़ा फेम सोनाली फोगाट का बन चुका था। सोनाली फोगाट का इस तरह से अचानक चला जाना कई बड़े सवाल भी उत्पन्न कर रहा है। और कहीं न कहीं जो विपक्षी है, चाहे वो नवीन जैन है, जिस प्रकार से उनका अभी एक बयान सामने आया, उन्होंने तो इनकी जो मौत हुई है उसकी जांच की भी मांग की है कि तमाम पहलुओं से इसकी की जाए। जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए अभी फिलहाल की जब इन्होंने चुनाव लड़ा था आदमपुर सीट से, वहां पर जो है हालांकि ये चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव दोबारा वहां पर होना है, ऐसे में पार्टी के लिए बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। अनूप, बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जिस प्रकार से पहले सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था और लगभग 30-32 हजार के करीब वोट सोनाली फोगाट ने। अनूप, एक बार मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। इस बीच जो है हमारे साथ मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे हर खबर पर। धन्यवाद सर, ये जो जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई सोनाली फोगाट को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सोनाली फोगाट ने जैसे आदमपुर से चुनाव लड़ा, मजबूत महिला थी, अपनी बात रखने वाली थी, सक्षम थी और अपनी बात मनवाने में सक्षम थी। दुखद घटना है जो हमारे बीच से गई। सबकी संवेदनाएं साथ है, उनके परिवार के साथ है जी, और सब लोग खड़े हैं, प्रदेश के लोग। इससे दुखद घटना क्या हो सकती है? सर, पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप देख रहे हैं इसे? एक होनहार महिलाएं थी, अपनी बात कहने में एक चेहरा थी प्रदेश में, अपनी बात करने पे, या सामाजिक हो
या दूसरे कलाकार हो या सामाजिक मर्यादा हो, अनेक मंचों से मैंने उनके प्रोग्राम कार्यक्रम देखे भी हैं और राज्य क्षेत्र में उनके कार्यक्रम देखे हैं। तो बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, परिवहन मंत्री, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति यहां पर तो यहां मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया साफ तौर पर। अनूप यहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी जैसे कि हमने दर्शकों को सुनवाया, मूलचंद शर्मा जी की तरफ से यह कहा गया है कि ये पार्टी के लिए वाकई में एक अपूरणीय क्षति है कि जिस तरीके से कद्दावर नेता रही हैं, चाहे वे बाग बोल को लेकर, अपने भाषण को लेकर वो जानी जाती थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव, बिल्कुल मूलचंद शर्मा जो कह रहे थे ये बात सही है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए हरियाणा में तो एक बड़ा चेहरा थी ही, साथ में कहीं कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर भी काम करती थी, क्योंकि टिकटॉक और धारावाहिक जैसे उसमें काम करने के बाद, छोटे पर्दे पे काम करने के बाद एक बड़ा चेहरा उनका सामने आया था। लोग जानते थे उनको, उनके लाखों में फैन फॉलोइंग थे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं पार्टी को तो नुकसान है, और परिवार के नुकसान की बात की जाए तो वो तो कभी भरपाई नहीं हो पाएगी कि जिस प्रकार से सोनाली फोगाट उनके बीच से चली गई है। उनकी एक बेटी भी है जो एक निजी स्कूल में पढ़ती है। तो इस प्रकार से एक अचानक से सोनाली फोगाट का जाना परिवार के लिए और उनके प्रशंसकों के लिए, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।